और अब बात करते हैं नीमच की, जहां पे गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। नदी को पार करके मुक्तिधाम पहुंची है शव यात्रा। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। नदी की 1.5 किलोमीटर पार है मुक्तिधाम। नीमच के अंतिम छोर में बसा है। मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है गांव। इस गांव में बदहाली का आलम यह है कि सड़कों की जगह यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ है और मुक्तिधाम तक पहुंचने का मार्ग भी कठिन है। मुक्तिधाम तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को कीचड़ और जल भराव को पार करके जाना पड़ता है। यह हालात है ग्राम पंचायत बधावा के बंजारा बाहुल्य ग्राम बीरमपुरा का। 125 लोगों की आबादी वाले इस गांव का शमशान घाट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर नदी पार है और गांव से शमशान घाट जाने का रास्ता कीचड़ में तब्दील है, जिससे लोगों का चलना और ज़्यादा दूभर हो जाता है। इस रास्ते में एक छोटी नदी भी आती है जिसमें पानी भरा रहता है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो नदी में पानी का बहाव तेज़ हो जाता है। ऐसे में लोगों को पानी में बहने या फिर डूबने का डर बना रहता है। देखिए किस तरीके से अंतिम सफ़र के लिए भी इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। नरसिंहपुर से खबर है, जहां पे गोटेगांव ब्लॉक की एक सड़क ग्रामीणों के लिए परेशानी बन गई है। सड़क के नाम पर कच्चा मार्ग और उस पर पत्थर ही पत्थर है, जिसके चलते ग्रामीणों के साथ बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं जब शासन प्रशासन ने किसी की भी गुहार नहीं सुनी तो बच्चों ने खुद सड़क को सही करने का फैसला लिया और बच्चों ने इस सड़क पर आने वाले बड़े बड़े पत्थरों को खुद हटाया। नरसिंहपुर के पिंडरी और महेश्वर में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल है। कई स्कूल में गंदगी का अंबार है तो कई गांव के बच्चों को स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अब इसी को लेकर गोटेगांव के पूर्व कांग्रेस विधायक ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। स्कूल बिल्डिंग के इस छत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर बच्चे इसके नीचे बैठकर पढ़ेंगे तो उनकी जान के लिए कितना खतरनाक होगा। अब हम आपको ये दो तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें एक तस्वीर नरसिंहपुर के पिंडरई की है और दूसरी तस्वीर महेश्वर की है। यहाँ के सरकारी स्कूल की ये हालत है कि गाँव के बच्चे स्कूल होने के बाद भी कोसों दूर शिक्षा के लिए जाते हैं। तो वहीं दूसरे तस्वीर में साफ दिख रहा है कि स्कूल में गंदगी का अंबार पड़ा है। ऐसे में बच्चे पढ़ाई करेंगे भी तो कैसे? वही बात गोंडी दुबघट के प्राथमिक स्कूल की करें तो यहाँ एक भी छात्र न होने की वजह से सालों से स्कूल बंद पड़ा है। अब स्कूलों की इस दशा को लेकर एक तरफ गांव के लोग निराश हैं, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक शेखर चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े किए हैं। अरे भाई, ये स्कूल जो पिंडराई का है कब से बंद है? ये तो साल 1.5 साल हो गए कम से कम। क्यों बंद है? अब यहाँ का स्कूल भी नहीं, स्कूल की छत गिर रही है, सब कुछ समस्या ये मोड़ी मोड़ा। फिर गांव के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? झोंतेश्वर जाते हैं सभी लोग, कोई गरीब आदमी हैं तो कोई इमलिया जाते, कोई घोंचर जाते हैं। कितना किलोमीटर पड़ता है झोंतेश्वर? झोंतेश्वर यहाँ से 15 किलोमीटर। गांव में क्यों नहीं पढ़ाते आप बच्चों को? गाँव में स्कूल ही नहीं है। स्कूल जो ही तो स्कूल है, देख रहे हो आप, स्कूल गिर रहा हो, स्कूल की छत गिर रही तो कहाँ बैठ मोड़ी मोड़ा, बाहर थोड़ी ना बैठे। प्राइमरी शिक्षा के साथ साथ जिले में जो ये हमारे जिले का ये सौभाग्य मानिए कि शिक्षा मंत्री जो हैं हमारे जिले से हैं और जागरूक शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन वो जागरूकता पता नहीं उनकी कहाँ छिप गई, जिसके कारण कि जिले में जो शिक्षा का माहौल बना हुआ है, स्कूलों की जो हालत बनी हुई है, शिक्षकों की और बच्चों की जो हालत बनी हुई है, वो बहुत दयनीय है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्कूल देखे जा रहे हैं जहाँ पर शिक्षक तो हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, या जब बच्चे हैं तो 2 बच्चे हैं तो 2 शिक्षक हैं, या कहीं बच्चे ही नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है। तो इसमें प्राथमिकता के तौर पर मंत्री जी को और जिला प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो सके, सुचारू रूप से बच्चे स्कूल आ सके, शिक्षक पढ़ा सके, इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं स्कूलों की बदहाली को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में आयुक्त और मंत्रालय को जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। माननीय प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत ऐसे स्कूलों के अन्यत्र डिस्ट्रिक्ट में जो खाली स्थान है उनको पदस्थ करने के लिए रिक्वेस्ट किया है और पूरा डाटा हमने वहाँ
आयुक्त मैडम के पास पहुंचा दिया है। प्राइमरी है कि मिडिल? प्राइमरी स्कूल से। लगभग कितना बजट इन पे जा रहा होगा सर? लगभग इन पे जाता है 35 से 40 लाख रुपए पर मंथ। और एक भी बच्चा नहीं पढ़ पा रहा? एक भी बच्चा नहीं है। उम्मीद करें आने वाले दिनों में? बिल्कुल डेफिनेटली कार्रवाई होगी, क्योंकि शासन स्तर पे पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिनका जीरो नामांकन था, वो बंद हो चुके हैं। उन टीचरों की जो सैलरी वाला इशू है, ऐसा आयुक्त मैडम को अवगत करा दिया गया है। सुना आपने, जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों की दुर्दशा को लेकर आला अधिकारियों और मंत्रालय तक जानकारी दे दी है, लेकिन इसके बावजूद स्कूलों के हालात नहीं सुधर रहे। हालांकि जरूरत है कि ऐसे स्कूलों पर सरकार संज्ञान ले और घर बैठे वेतन ले रहे शिक्षकों पर शासकीय राशि की रिकवरी हो, ताकि नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। नरसिंहपुर से एनडीटीवी के लिए आशीष जैन की रिपोर्ट।